दिस सेशन। और आज हम लेने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली इन 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये अगर बेस आपका परफेक्ट हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर ट्रिगोनोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में, तो आगे जो 11th स्टैंडर्ड में जो ट्रिगोनोमेट्री आपका इसके बाद का जो सेशन आएगा, मतलब ये हमारा खाली ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। मतलब इसमें हम सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, उसमें क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, वो सब हम यहाँ पर इस 10th स्टैंडर्ड के अंदर सीखेंगे। फिर कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे कि भाई पर्टिकुलर एंगल पे इसकी वैल्यू क्या होगी। बट उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड मतलब 11th के अंदर, क्लास 11th के अंदर ये सब चीजें वापस फिर से इसका यूज होगा। तो ये खास अच्छे से आप फोकस करना है इस टॉपिक पे। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ओके, चलो अब इसमें क्या है क्या नहीं, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ही करना है ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री दैट मींस मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। सिंपल, ट्रिगो दैट मींस ट्रायंगल, मेट्रिस मतलब मेजरमेंट। ओके, तो ट्रायंगल का मेजरमेंट फाइंड करने की जो एक सिस्टम बनाई हुई है उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रायंगल का मेजरमेंट मतलब व्हाट? तो अगर मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरा एंगल सी अगर मैं लेता हूं, यहां पर एक्यूट एंगल सी कंसीडर करता हूं, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? तो एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। और ये AC क्या बन जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास तीन चीज आपको पता है। अगर मैं एंगल ए को एक्यूट एंगल लूंगा तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, और ये उसकी एडजेसेंट बन जाएगी। तो आपके पास वाइस वर्सा दो पॉसिबिलिटी है, आप कोई भी ले सकते हो, पर 90 डिग्री ये नहीं लेना है। इसके ऑपोजिट वाली जो साइड मतलब ये जो है वो हाइपोटेनियस होता है। तो हमें क्या लेना है? दो एक्यूट एंगल में से कोई भी एक एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, इसमें कैसे होगा? तो अगर आपको कोई एक साइड पता है या दो साइड पता है, कोई एंगल पता है, तो आप रिमेनिंग साइड एंड एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। अभी फिलहाल हम जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। आगे जाके कोई भी ट्रायंगल दिया हो आपको, कोई भी रैंडम ट्रायंगल, तो उसके अंदर भी आप, अगर आपको कोई साइड पता हो, ये नहीं पता है, कोई एंगल पता है, कोई एंगल नहीं पता है, तो वो सब आप फाइंड कर सकते हो बट इन फॉर द स्टडीज। ओके, तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है। तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री मतलब बोला मैंने कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या एंगल्स एंड साइड्स जो हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करूं, और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं एंगल सी को मेरा एक एंगल कंसिडर करता हूं, तो क्या बनेगा साइन सी, दैट मींस साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या बनेगा? ऑपोजिट साइड। साइन के लिए क्या होता है? साइन, साइन तो सामने वाली साइड, साइन मतलब ऑपोजिट साइड, दैट मींस क्या है? ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनस मतलब क्या होगा? AC। अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस सी, क्यों मैं सी लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर मैंने एंगल सी लिया। अगर इस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा, अगर इस एंगल को मैंने थीटा बोला, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो एंगल को आपने जो नाम दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो कॉस थीटा मतलब क्या होगा? तो कॉस मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब क्या होगा? BC बाय हाइपोटेनस मतलब AC। तो साइन में क्या आएगा? सामने वाली साइड। तो कॉस में क्या आएगा? पास वाली साइड। तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है? यही है ना, एंगल के बाजू में जो साइड है वो। और ऑपोजिट मतलब ये इसके ऑपोजिट में जो है वो। तो साइन में क्या आएगा? ऑपोजिट। तो कॉस में क्या आएगा? एडजेसेंट। और दोनों के नीचे हाइपोटेनस तो आएगा ही। अब tan थीटा अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा? तो tan मतलब क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ये आएगा। तो ये जो तीन हमने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखे, ये तीनों के तीन जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोले जाते हैं। तो आप बोलिए सर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन तो 6 नहीं है। नहीं, ये तीन ही जो है वो हमारे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। बाकी के जो तीन फंक्शन मिलते हैं हमें, कौन से? बाकी के ये जो तीन हमें फंक्शंस मिलते हैं, कौन से तीन? तो देखना यहाँ पर, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये जो तीन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ये तीन, इन तीनों के क्या है? रेसिप्रोकल्स है।
क्या है, रेसिप्रोकल्स, मतलब साइन का रेसिप्रोकल 1/sin, दैट सॉरी 1/, यहाँ पर नहीं, साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1/sin, तो वो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos, मतलब वो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, कॉट बन। तो ये जो सेक कॉसेक एंड कॉट है वो साइन कॉस एंड टेन के रेसिप्रोकल्स है। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बन गए, 6। और व्हाट व्हिच आर द बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन से होंगे, वो खाली है साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, अब हमारे पास इसके ऊपर से ये अगर आपको कहीं भी यूज करनी हो तो देखो जनरली साइन का फॉर्मूला कहां से लाएंगे, तो साइन तो ट्राइंगल के ऊपर से ही मिलेगा हमें, इसके ऊपर से ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस। पर अगर कहीं ऐसा आया तो आप उल्टा भी लिख सकते हो इसके ऊपर से, मतलब मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। हाँ, क्योंकि साइन को मैं ले गया इस साइड पे और कॉसेक गया यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर। सिमिलर वे मैं कॉस थीटा के इज इक्वल टू भी लिख सकता हूँ क्या, 1/सेक थीटा। तो जो रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम्पल की उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। पर ज्यादातर ऐसा होता है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हो और आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस एग्जांपल को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम बाकी के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसके ऊपर से मेरे पास और भी दो बन जाते हैं। कौन से दो बनेंगे, तो इसके ऊपर से मेरे पास टेन का भी फॉर्मूला बनता है। कैसे, तो देखो टेन में क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मैंने अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लूं AC से, तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हमने अभी देखा कि कॉट मतलब क्या है, तो टेन का रेसिप्रोकल, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट में क्या आएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सिंपल इतना याद रखना। तो ये जितनी हमने यहाँ पर वैरायटी लिखी, ये सब फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ये सब फॉर्मूलाज बन सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल वाले 3, उसके अलावा मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ और ये दो भी बना सकता हूँ। ये इतने सारे हमारे सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने हैं थ्रू आउट चैप्टर के लिए, क्योंकि हम इसका कहीं ना कहीं यूज करने हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर से अगर मैं आपको पूछूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, इसका आंसर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डैश। क्या बताओगे आप मुझे, गिव मी योर आंसर इन चैट बॉक्स। ट्राई करो, जो भी आप आंसर देना चाहो ट्राई करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आंसर क्या रहेगा, सोचो। और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। चलो मैं ये आपके सामने पेज भी ओपन कर रहा हूँ, आपको खाली यही पेज देखना है। इसके ऊपर से मुझे ढूंढ के दिखाओ कि साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू क्या होगी। यस, वेरी गुड, सेम, गुड। क्या होगी, 1, क्योंकि देखो ये कॉसेक को मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1। अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं, कैसे, तो साइन तो एज इट इज रखूं और कॉसेक की वैल्यू मुझे पता है 1 बाय क्या होगी, साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1, तो इसका आंसर। तो सिमिलर वे आप दूसरा भी बना सकते हो, कौन सा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1। अगर कोई बोलना चाहे कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। सिंपल। तो ये आप कहीं ना कहीं बेसिक जो कंसेप्ट आपके पास ये वाला है उसके ऊपर से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, और इसके अंदर और कोई कंसेप्ट नया यूज नहीं करना है। अब मैं इसके ऊपर से छोटा सा छोटा एग्जांपल, जो इतनी चीज सीखी उसके ऊपर से भी एक एग्जांपल बन जाएगा। क्या, तो अगर मैं आपको पूछूं कि इफ मेरे पास वैल्यू है टेन थीटा इज इक्वल टू, चलो टेन ए, एंगल ले लिया मैंने, टेन ए इज इक्वल टू 4/3, तो बोला है फाइंड दी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब कौन सा, साइन कॉस, क्योंकि ये देखो हमने रेशियो से ही बनाया है ना। कौन सा, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो से हमें साइन मिला है, कॉस भी वैसे मिला है, टेन भी, इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हैं। ओके, ऑफ एंगल, कौन से एंगल के लिए बात किया है, ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर मैंने इसको बी बोल दिया, मैं एंगल ए यहाँ पर ले रहा हूँ, ये मेरा एंगल ए और ये मेरा सी है, मेरे पास ऐसा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब इसके लिए मुझे दिया हुआ है क्या है, टेन ए इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 4/3। मतलब किसकी वैल्यू 4 और किसकी वैल्यू 3, तो हमें पता है टेन का फॉर्मूला हमें पता है। मैं अगर बात करूं टेन ए का,
इस एंगल, ये एक्यूट एंगल के लिए मैं बात करूं तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा, मतलब क्या होगा, BC बाय AB हो जाएगा कि नहीं। तो उसके हिसाब से अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो BC की वैल्यू क्या होगी 4 और ये क्या हो जाएगी 3। तो हमारे पास क्या हो गया 4 एंड 3 का एक मुझे वैल्यू मिल गई, मतलब इसके मल्टीपल में इसका ये 4/3 के रेशियो में है इसका आंसर, मतलब ये 4K एंड 3K भी बोल सकते हो, अगर ना बोलूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं इसके ऊपर से क्या कर सकता हूं, तो हम सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या रूल है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके ऊपर से ये 4 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, तो क्या होगा 9 प्लस 16 मतलब क्या होगा 25। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। यहां तक हमें पता चल गया कि तीनों तीन साइड मिल गई। अब इसके ऊपर से आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, मैं बोलूं मुझे साइन ए फाइंड करना है, तो आप आंसर क्या लिखोगे साइन ए के लिए, ऑपोजिट ए, मतलब ये एंगल की बात कर रही है इसलिए, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5। अगर मैं बोलूं कॉस ए तो क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या हो जाएगा 3/5। अगर मैं बोलूं सेक ए, तो सेक ए में उल्टा होता है, याद है ना कि कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या होगा 5/3 कॉस का रेसिप्रोकल। अगर मैं बोलूं कॉसेक ए, कॉसेक ए मतलब किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, मतलब क्या होगा 5/4। एंड कॉट ए मतलब किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 3/4। तो आप इस तरह बाकी रिमेनिंग रेशियोज फाइंड कर सकते हो। सिंपल, जो सबसे पहले बेसिक हमने कंसेप्ट सीखा, ये एक ही कंसेप्ट के ऊपर हमारा सबसे बेसिक ये वैल्यूज है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए टेबल याद रखना है। अब ये टेबल आपने कैसे बनाया था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखूंगा और नीचे यहाँ पर मैं एंगल्स लिखूंगा, यहाँ पर मतलब वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा फंक्शंस। मैं साइन लिख रहा हूँ एंड कॉस, दो ही लिखेंगे भाई, उसके बाद बाकी सब ऑटोमेटिक याद रहेंगे, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत है नहीं। तो हो सके तब तक रट्टा मत मारो, क्योंकि थ्रू आउट आपको क्लास 12 तक ये यूज करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं ट्रिक एक, ये 0, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ये लिमिटेड एंगल्स के लिए है। बाकी रिमेनिंग एंगल्स के लिए जैसे जैसे आप आगे फर्दर स्टडीज में जाओगे आपके पास और आइडियाज आते रहेंगे, पर अभी फिलहाल इतना तो याद कंपलसरी होना चाहिए। अब इसकी साइन की फर्स्ट वैल्यू किसी को याद है कैसे लाते थे हम, साइन की फर्स्ट वैल्यू किसी ने ऐसे ये चीज करके की होगी, ओके। या तो किसी ने ये वाला कंसेप्ट है, देखो अगर याद हो तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब इन सब का स्क्वायर रूट ये आपको लाना है। तो 0/4 क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा 0। तो हमें क्या मिल गया, ये साइन 0 की वैल्यू, ऐसा आया आंसर, साइन 0 डिग्री, आंसर क्या होगा 0। अब ये करो तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो मुझे क्या मिल गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/2। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 का रूट 1 और नीचे 2 का रूट एज इट इज रूट 2 ही आएगा, तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर 3 का रूट क्या होगा √3 एज इट इज, और 4 का √2, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। अब ये 4 4 कैंसिल, तो 1 और 1 का रूट 1, तो साइन 90 क्या हो गया 1, 1 साइन 90 डिग्री, आंसर क्या आया 1। अब कॉस के लिए क्या करना है, टोटली यहाँ से रिवर्स लिखना स्टार्ट करो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मतलब जो वैल्यू साइन 90 की है वो कॉस 0 की होगी, और जो कॉस 0 की है वो साइन 90 की होगी, सॉरी साइन 0 की है वो कॉस 90 की होगी, टोटली उल्टा लिखना है, सिंपल। अब यहां से मुझे जो भी फाइंड करना है उसके लिए आपको कोई रट्टा नहीं मारना, आप लोग रट्टा मारना ही मत। क्या करना बच्चों, सिंपल, आप क्या कर लो, ये दो मतलब देखो फर्स्ट वैल्यू साइन की तो आपको ऐसे याद रह जाएगी, रूट के ऊपर से आप सोच लोगे, कॉस की वैल्यू रिवर्स याद रख लो। अब टेन मतलब मैंने आपको आगे बता दिया फर्स्ट पेज पे, ये साइन बाय कॉस, तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1, आंसर क्या होगा 0। साइन अब 30 डिग्री के लिए क्या होगा दिस बाय दिस, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 1/√3।
अगर मैं 45 की बात करूं तो √2 पूरा कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पर 2 कैंसिल तो क्या आएगा √3। एंड 1/0 तो क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। पर आगे जाके अब जैसे आगे जाते रहोगे फर्दर स्टडीज में, इसको हम इनफाइनाइट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। अनडिफाइंड दैट मींस इनफाइनाइट, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अनडिफाइंड वर्ड को हमने इंफिनिटिव से मेंशन किया हुआ है इसलिए। तो आगे जाके फर्दर स्टडी में ये भी हो जाएगा। अब क्वाड के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, तो क्वाड मतलब टोटली, जैसे मैंने अभी बताया, दो तरीके से हो सकता है, या तो tan का रेसिप्रोकल कर लो, या तो फिर cos बाय साइन कर लो, सिंपल। तो अब चलो tan का रेसिप्रोकल करते हैं। तो जीरो का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, तो फिर से क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया। मतलब तीन चार तरीके से बोल सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल, या cot मतलब cos बाय साइन करो, या तो tan को यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3, और ये हो जाएगा 0, उल्टा लिख दो। अब इसके ऊपर से मैं sec एंड cosec नहीं लिख रहा हूं, बट आप समझ गए होंगे इसमें sec cosec क्या पॉसिबल हो सकता है। तो sec एंड cosec क्या हो सकता है, आप समझ गए कि sec के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, cos का। वेरी गुड। आप अपने दिमाग में भी सोचते रहना ये सब चीजें। और cos मतलब किसका रेसिप्रोकल लेंगे, sin का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब आपको पता है टोटली उल्टा लिखना है। तो 1/2 का क्या हो जाएगा, cosec के अंदर 2, ये बन जाएगा √2, और ये बन जाएगा 2/√3, और 1 का तो 1 ही रहेगा। पर जीरो का मतलब 1/0 मतलब अनडिफाइंड, मतलब cosec जीरो की वैल्यू, cosec 0 डिग्री क्या हो जाएगी, cosec 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। जैसे sin 0 क्या हुआ था, 0। अब cosec 0 अगर मुझे ना आइडिया है तो ऐसा लिख दो, 1/sin 0 डिग्री। अब 1/sin 0 डिग्री आपको याद ही है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, सिंपल। तो ये टेबल आपको खास याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे काफी एग्जांपल्स एमसीक्यू के अंदर, मतलब छोटे एग्जांपल एक एक मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल, some specific एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है, आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है, तो ये भी थ्रू आउट याद रखना। आपको थ्रू आउट आपकी ये मैथ्स की जर्नी में कहीं ना कहीं आगे, इवन हायर स्टडीज के अंदर भी आपको ये कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में कैसे बनी क्या बनी उस हम साइड पे जाते ही नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब जो भी लिखूंगा ना, यहाँ पर एंगल ये फॉर्म में लिखूंगा। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल थीटा है, इसके रेफरेंस में लिखूंगा मैं थीटा। अब जो आगे ए करना सीखे थे उसको हम थीटा के फॉर्म में हम करेंगे। ठीक है, इसको मैं थीटा बोलूंगा। ये ABC जो लिखा है, तो ए एंगल को मैंने ले लिया थीटा। थीटा हमारा क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो थीटा क्या हो सकता है, बाकी दोनों का जो सम होगा वो और 90 होगा, क्योंकि टोटल ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी क्या है, तो ये याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसके ऊपर से अगर मैं बोलूं मुझे साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, ये पूरा बंच याद रखना है। उसके लिए अगर एक याद रख लोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, सिमिलर में मेरे पास सेकंड एक आइडेंटिटीज है, तो वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल। आइडेंटिटी मतलब ये 1 कब और बन रहा है sec tan के अंदर, ये याद रखना है। तो इसके ऊपर से अगर मैं sec को सब्जेक्ट बनाऊं तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं tan स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ भाई, तो क्या बनेगा, ये 1 इस साइड पे जाके माइनस होगा, और ये tan इस साइड पे जाके प्लस हो गया यहाँ पर। तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरी एक सेक टेन की आइडेंटिटी हो गई। वैसे मेरे पास थर्ड है कॉसेक कॉट की, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ही है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो सेक की जगह पर कॉसेक, टेन की जगह पर कॉट, याद रखना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके वजह अगर मैं बोलूं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन आपके पास
ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसमें मेन आपको ये फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट और ये वाली फर्स्ट आपको याद रखनी है। ओके, तो इतना हमने रिवीजन कर लिया। सबसे पहले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी कौन सी है, तो साइन कॉस टेन। उसके ऊपर से उसकी तीन रेसिप्रोकल्स करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेक, कॉसेक एंड कॉट। ये हमारी तीन जो साइन कॉस एंड टेन है उसका कॉसेक, सेक एंड कॉट बन जाएगा। फिर उसके ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कैसे फाइंड करने हैं, तो ट्राइंगल में कोई भी दो साइड दी है, तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर लो, ओके, जो आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। और उसके बाद क्या करो कि अगर वो हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपली अलग अलग रेशियो, अपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, और उसका रेसिप्रोकल करके बाकी के रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये टेबल खास याद रखना, मैंने आपको बता दिया साइन का फर्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो ऊपर मैंने आपको समझाया, उसके ऊपर से कॉस के लिए रिवर्स लिख दो, और उसके बाद टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए क्या करना है हमें समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो ये सब अगर आपके दिमाग में होगा तो ही आप कोई भी एग्जाम्पल विदाउट हेजिटेशन कर पाओगे। सोचने की आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, वहां पर आपके दिमाग में कोई लोड नहीं रहेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, हम थोड़े थोड़े अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेसिक हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसा पूछा हुआ, ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मेरे पास ऐसा है 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे सिंपल कंसेप्ट में, सोचो। तो हमने अभी टेबल देख लिया, और टेबल के अंदर हमने 30, 45 एंड 60 ये तीनों तीन वैल्यू हमने देखी हुई है, और इसके लिए हमारे पास सब वैल्यू रेडी है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू करके टेन, 3/4 एज इट इज। अब ये टेन 30 है, उसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर है ये, तो टेन 30 का होल स्क्वायर। देखो अब मैं आपको वो भी चीज थोड़ा बता दूं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स साइन थीटा इनटू साइन थीटा, दो बार। तो दोनों का क्या होगा, साइन 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 स्क्वायर, थीटा हम एक ही बार लिखते हैं, मीनिंग तो होता है यही, साइन थीटा इनटू साइन थीटा। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या तो ऐसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप इसमें से कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, ये जो मेरे पास टेन स्क्वायर 30 था उसको मैंने लिखा टेन 30 का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिखूंगा मैं सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। चलो, अब आपके पास टेबल वैल्यू है, सिंपल आराम से मुझे सब वैल्यूज बताओ कि टेन 30 डिग्री क्या था। डायरेक्ट याद ना हो तो याद कर लो, टेन 30 मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 क्या था, 1/2, तो कॉस 30 क्या था, वो उल्टा वाला लिखना है, √3/2, टू टू कैंसल, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या था, 1/√3। सिंपल। ना याद हो तो देखो यहाँ पर टेबल में हमने लिखा हुआ है साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो सॉरी टेन 30 की वैल्यू क्या है, तो टेन 30 1/√3। ओके, चलो, तो इसकी 1/√3 और उसका होल स्क्वायर, माइनस सेक 45 मतलब क्या था, तो सेक 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो सेक 45 की वैल्यू फिर से वही रेसिप्रोकल ऑफ सेक कॉस 45, सेक मतलब क्या, तो कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 थी, तो सेक की क्या हो जाएगी, खाली √2 हो जाएगी, और उसका होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2 थी। ओके, तो वही की वही रहेगी, √3/2, और उसका होल। सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1/3, क्योंकि स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर 3/4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 हर एक के नीचे 4 बनाने के लिए यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और ये 3 एज इट इज। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसके इज इक्वल टू 1 + 3, 4 - 8, -4/4 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, -1। ये हमारा आंसर आया -1। वेरी गुड। ओके, हाँ वेरी गुड बेटा, कहीं आपने प्लस माइनस में गलती कर ली। ओके, थोड़ा कंसंट्रेट करो आप, थोड़ा कंसंट्रेट करो कहां पर, इस चीजों पर, कि
आप एलसीएम वगैरह में गलती ना करो, ठीक है, एलसीएम वगैरह में खास ध्यान रखो। बाकी आपको बेसिक सब समझ में आ गया है। देखो ये 1/4 था, ये 2 था और 3/4, तो यहाँ पर मुझे 4 करना है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 होगा ना। तो 1 - 8 + 3, तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 8 -4/4 मतलब -1। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ऐसा है कि इफ 2tan a = 3, ऐसा मैंने दिया हुआ है और आपको बोला है देन द वैल्यू ऑफ इस किसकी वैल्यू मांगी, ये वैल्यू मांगी 4 sin a + 3 cos a डिवाइड बाय 4 sin a - 3 cos a, इसकी वैल्यू आपको मांगी है। तो चलो ट्राई करो, मेरे साथ साथ में ट्राई करेंगे। अब इसको समझो, पहले ट्राई तो करते रहेंगे। आपको ये दिया है और मुझे ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, आगे का सब कुछ याद होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूंगा, देखो इसको सॉल्व करने के 2-3 ट्रिगोनोमेट्री ऐसा है, सिर्फ एक ही वे नहीं होता, अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है उसका यूज हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास 2tan a = 3 है, अगर मैं उसको लिखूं तो tan a = क्या हो जाएगा मेरे पास, 3/2 हो जाएगा। यस, सिंपल। ओके, अब मेरे पास tan a की वैल्यू आ गई और मुझे तो यहाँ पर जो फाइंड करना है वो तो है 4 sin a + 3 cos a डिवाइड बाय 4 sin a माइनस, कहीं भी यहाँ पर दूर 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 तक आपको कहीं भी इसके अंदर 10 नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं न्यूमरेटर को cos a से और डिनोमिनेटर को भी cos a से डिवाइड कर लूं तो क्या बनेगा। तो सोचो, अगर मैं न्यूमरेटर को cos a से डिवाइड कर रहा हूं तो इस साइन के नीचे cos आएगा और इसके नीचे भी cos आएगा, तो cos a ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब क्या लिखेंगे, क्या कर क्या रहे हैं हम, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। तो ध्यान से देखोगे तो ये 4 ये बन जाएगा tan a, देख लो, और ये बन जाएगा खाली 3 क्योंकि मैंने cos से डिवाइड किया, cos a से। ये बनेगा 4, यह बनेगा tan a और यहाँ पर माइनस ये खाली 3। अब हमें tan a की वैल्यू तो पता ही है, क्या है 3/2, यहाँ पर पुट करो तो क्या होगा 4 × 3/2 + 3 और यहाँ पर क्या आएगा 4 × 3/2 -3। सिंप्लीफाई करो, ये 2 से यहाँ पर कैंसिल हो गया 2, तो ऊपर क्या होगा 6 + 3 मतलब क्या हो जाएगा ऊपर 9, यहां से ये 2 कैंसिल करेंगे तो ऊपर 6 - 3 मतलब क्या होगा 3। इसका फाइनल आंसर क्या आया 3 आंसर। ओके, तो इस तरह हमें सॉल्व करना है। तो ये आपके दिमाग में अगर आता है कि चलो ये साइन कॉस है, उसमें से मैं tan कैसे बना सकता हूँ, तो सिंपल कंसेप्ट है, tan बनाने के लिए साइन बाय कॉस होना चाहिए। साइन बाय कॉस बनाना था तो मैंने सोच लिया भाई कॉस से डिवाइड कर लो, ऑटोमेटिक ये कॉस हट जाएगा और ये कॉस हट गया, ये वाला पीछे वाला, तो बात खत्म हो गई। सिंपल, ये कॉस हट जाएगा तो बात खत्म हो गई। रेडी, चलो दूसरा एग्जांपल। अब खुद ट्राई करना आप लोग भी, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारी वेराइटीज है। चलो मेरे पास ऐसा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा = √3, ये दिया हुआ है और आपको बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बोला है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। चलो कोई मुझे बता सकता है इसमें क्या करेंगे, अगर किसी को आंसर देना है तो रेज योर हैंड, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, आप बता सकते हो, अदरवाइज मैं यहां पर करूंगा स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा = √3 मुझे दिया था। मैंने थोड़ा आगे का सोचा, क्या सोचा देखो, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं स्क्वायर करता हूं, मैंने ऐसा स्क्वायर ही क्यों सोचा, देखो मुझे आंसर भी लाना था साइन कॉस का, बट इनटू में लाना था। दूसरी चीज, मेरे पास साइन कॉस के लिए स्क्वायर वाला एक आइडेंटिटी है। कौन सा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल होगा, मैं बोला नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 एंगल कुछ भी हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो भी, तो
तो मैंने यहाँ पर जो आपको समझाया था ये आइडेंटिटीज, उसमें एंगल थीटा मतलब दोनों एंगल सेम होने चाहिए, वो चाहे कुछ भी लिखो आप, थीटा लिखो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, गामा लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आता है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए बी, याद है ना फॉर्मूला मिडल टर्म, एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओके लेट मी चेक, इज इक्वल टू क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब ये दो को मैं अगर साथ में लाऊं, ओके ओके, कोई बोल रहा है 1, ओके लेट मी चेक आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अगर मैं इन दोनों को साथ में लाऊं तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ओके। और प्लस ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, जिसका मुझे आंसर लाना था, ध्यान से देखो, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसको सब्जेक्ट बनाना है बस, और कुछ नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसकी वैल्यू 1 जो है उसको मैं सामने ले जाऊं तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, 1। सिंपल है, 2 राइट हैंड साइड में जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या आंसर आया, 1। सिंपल था, ठीक है। चलो अब वैसे ही मेरे पास एक और एग्जांपल है, देखो ये वैल्यू, ये खाला, ये वाला खास ट्राई करना आप लोग। क्या बोला है कि इफ साइन अल्फा का आंसर मुझे पता है 1/√2, एंड मेरे पास है कॉट बीटा का आंसर है √3, देन आपको बोला है फाइंड करो, देन फाइंड, ये वैल्यू बोला है, क्या बोला है, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ये ऐसा कैसे करेंगे हम लोग, मुझे तो दिया है साइन अल्फा और कॉट बीटा, तो ये कॉसेक अल्फा एंड कॉसेक बीटा कैसे करेंगे, तो सिंपल, और कुछ दिमाग लगाना है, इसमें से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे सर, देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अब सोचो कि साइन के अंदर कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 थी, अगर आपने सोचा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू थी साइन 45, अगर याद हो तो, मतलब अल्फा क्या हो गया आपका 45 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है तो साइन 45 1/√2 होगा, तो अल्फा मिल गया मुझे। अब सिमिलर वे मैं सोचूंगा कॉट के बारे में, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू √3, तो ऐसी कौन सी वैल्यू कॉट की थी जो √3 थी, कौन सी वैल्यू के लिए, तो कॉट 30 थी, अगर याद हो तो आप, तो इसके ऊपर से मुझे बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये अल्फा बीटा इसके अंदर पुट करना है, तो मुझे पूछा हुआ है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री प्लस, कुछ भी पूछा हो इसकी जगह पर हम खुद बना बना के भी लिख सकते हैं, हाँ? चलो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या है, बताओ, चलो आपने याद कर ली होगी, कॉसेक, अगर कॉसेक का याद नहीं है तो साइन कॉस याद रखना है आपको खाली। साइन 45 क्या है आपके पास, तो देखो साइन 45 है 1/√2, कॉसेक मतलब क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। सिमिलर वे कॉसेक 30, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आया √2 प्लस, ये इसका आंसर हो गया सिंपल। ओके, तो ऐसे हमारे पास और ढेर सारे एग्जाम, अब ये तो हमने खाली वैल्यूज फाइंड करने वाले की है। अब अगर मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल हो, ध्यान से देखना, अब प्रूफ वाला पूछता हूं मैं आपको, बताता हूं, क्योंकि प्रूफ दैट वाले भी एग्जांपल काफी हमारे अंदर आए हुए हैं। ओके, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज है, आप जितने भी करना चाहो कर सकते हो, बराबर है। चलो तो फर्स्ट लेता हूं मैं, प्रूव दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे ज्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, अगर आप आगे जाके 11th स्टैंडर्ड में भी जाते हो ना, तो भी ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। पहले पुराने सिलेबस की बात करूं तो ये सब था 11th स्टैंडर्ड में था। ओके, चलो इसका मुझे आंसर अभी फिलहाल बोला है, ये प्रूव करो, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आगे फर्दर स्टडी में जाओगे तो इसका भी और कुछ आएगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। चलो तो एलएचएस लेके स्टार्ट करेंगे आप, तो एलएचएस में ध्यान से देखो, मुझे जो दिया है वो मैं लिखूंगा पहले। अब क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, थोड़ा मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा डेप्थ में, कि अगर 10 सेट दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है,
तो मुझे पता है टेन एंड सेक का 1 के साथ एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था? तो आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी क्या थी आपके पास? तो वो भी आपको पता है उसकी आइडेंटिटी क्या थी। तो देखो मैं आइडेंटिटी बताता हूँ। तो सर नीचे नहीं लिखेंगे? नहीं, दोनों में अगर करेंगे तो फिर तो कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं, सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे। ऊपर जो है मेरे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस अब 1। 1 मतलब क्या हो जाएगा? तो सेक एंड टेन का एक 1 के साथ रिलेशन ये था आइडेंटिटीज में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1। तो 1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस, वी कैन राइट। और नीचे जो डिनोमिनेटर है मैं उसको एज इट इज रखूंगा। अब ध्यान से देखो, ये जो है उसके दो मुझे फैक्टर पता है, जो बचपन में हमने देखा था फॉर्मूला ऐसा कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगाऊं तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे पास? तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्या होगा? तो ये तो एज इट इज है हमारे पास पहले फिलहाल, इसका कुछ नहीं करेंगे। और ये क्या बन जाएगा? इसके दो फैक्टर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? तो है मेरे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो दो टर्म है मेरे पास, ये एक टर्म और माइनस ये पूरा टर्म, इसमें से ये कॉमन निकल रहा है। देखो सेक प्लस टेन, टेन प्लस सेक, ओके, तो कॉमन निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट में यहां पर 1 बचेगा, माइनस देखो क्योंकि ये निकल गया तो ये क्या बचे? ये क्या हो जाएगा? 1। और यहां पर क्या बचेगा? माइनस, ये ब्रैकेट बचेगा क्योंकि यहां से ये भी निकल गया है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या बचेगा यहाँ पर? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, चलो, टेन थीटा और होल डिवाइड बाय जो मेरे पास था वो तो रहेगा ही। क्या था? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से आप देखोगे तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस है, तो ब्रैकेट अगर ये ओपन होगा तो क्या चेंज होगा अंदर? तो हमने सीखा हुआ है कि अगर हम ब्रैकेट एक्सपांड कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होगी। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा ऑब्जर्व करो आप, तो डिनोमिनेटर भी वही है बच्चों, देखो, है या ना? चलो ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो। तो हमारे पास क्या आ गया? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो आपको प्रूफ में ये भी पूछ सकते हैं, पर हमने ये नहीं पूछा है, हमें साइन कॉस के फॉर्म में पूछा है। तो साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो टेन की वैल्यू क्या है साइन कॉस के फॉर्म में? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और सेक की वैल्यू क्या है? 1 बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 1। तो देख लो आपका आरएचएस यही मांगा था, देख लो आरएचएस यही मांगा हुआ है, 1 प्लस साइन बाय कॉस, है ना? तो सेम टू सेम आपके पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज है, आपने ऑलरेडी किए होंगे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इतनी सारी वैरायटीज है, बराबर। पर आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो सिंपल अब मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ट्राई करेंगे सब लोग। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देन आपको ट्राई करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना है बच्चों। चलो सेक ए का आंसर बताओ क्या होगा, सेक ए क्या बनेगा? चलो ट्राई करो एवरीवन। अगर सेक ए 3/4 है तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप थोड़ा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ पहले। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन का रेशियो क्या होता था? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट क्या दिया है? 3, और हाइपोटेनियस क्या दिया है? 4। उसके ऊपर से रिमेनिंग मुझे तीसरी साइड मिल जाएगी बाय पाइथागोरस से। तीसरी साइड पाइथागोरस से क्या मिलेगी वो सोचो। ये मैंने ए लिया हुआ है, ये ए बी सी। तो साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 मिलेगी, यस और नो? यस, वेरी गुड। ओके, तो सेक मतलब हमने क्या बोला था? सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। तो पहले मैं क्या करूंगा? कॉस की वैल्यू, तो कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन दिस मतलब 5/4। तो सेक क्या हो जाएगा? 4/5। वेरी गुड, ओके, एक आंसर मुझे मिला है 4/5।
ओके, आप जो ये नोटेशन, हाँ बेटा, ये annotate है ना, बंद रखना सब लोग। ठीक है, चलो। अब इसके बाद, मिनट, चलो, रेडी। अब ऐसा दूसरे का एग्जांपल दे रहा हूँ, खास आपको खुद ट्राई करना है। चलो, ये वैल्यू, यस बेटा, 1 सेकेंड, हु गिव्स दी, ओके, यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर पहले की स्लाइड में जाओ तो एक बार। चलो, कहां पर? सर अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है, तो हमें हाँ, अगर ए बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोगों को ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो आपने यस। तो और देखो, ये है ना एक कॉमन रेशियो है, सिंपल समझाऊं मैं आपको। देखो, अगर ये नहीं करते ना, तो देखो, आप अपने आप को म्यूट करो, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अब मैंने आपको, ये है ना 3 4 5 का एक कॉमन कॉम्बिनेशन है, अगर मैं ये ना करूं, चलो ये नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये 5 नहीं हो सकता, आपकी बात सही है। ओके, ये 5 नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसके हिसाब से आगे बढ़ूं, तो मेरा क्या आंसर, ये साइड क्या हो सकती है, मुझे ये साइड बताओ। ये 5 हो सकती नहीं है, तो और क्या होगी? तो अगर पाइथागोरस को फॉलो करते हैं हम, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा। और अगर मैं आइडेंटिटीज को फॉलो करूं, तो ध्यान से देखना, मेरे पास एक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यस और नो। तो साइन स्क्वायर ए मतलब ये क्या हो जाएगा, 9/16 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 हो जाएगा कि नहीं? तो ये अगर मैं एलसीएम लूं, तो 16 माइनस 9/16 ऐसा होगा। तो ये क्या, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट, ये 7/16 हो जाएगा। तो यस, ये 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, पाइथागोरस के हिसाब से भी जाएंगे तो भी नहीं होगा, इसके हिसाब से भी 5 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ये आई, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, कॉस ए इज इक्वल टू रूट 7/4 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट 7/4। डन, यस और नो। तो सेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4/√7। अब मुझे बताओ, कोई आपका डाउट है कि नहीं है इसमें? तो आपका आंसर 4/5 नहीं आएगा, वो याद रखना, सही बात है आपकी, 4/5 नहीं, क्योंकि ये हम 5 नहीं ले सकते, क्योंकि हम किसके हिसाब से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पाइथागोरस के हिसाब से, और पाइथागोरस के हिसाब से ये 5 नहीं होगा। अगर ये साइड 4 होती, ये 4, तो ये 5 बनता, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉमन कॉम्बो है, ये 3 4, तो ये 5। ओके, बट यहाँ पर अगर 4 है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका √7/4, तो उसका रेसिप्रोकल हमें मिल गया। डन, डन, सॉरी, सर रूट शायद सेवन सिर्फ रूट सेवन आएगा। रूट 7 आएगा, यस, और ये इसके ऊपर से हमें रूट मिल सेवन। जाएगा कॉस का वैल्यू। ओके, डन, वेरी गुड। अब मुझे ये वाला सम करो, चलो सब लोग, इसकी वैल्यू खाली आपको बतानी है मुझे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, चलो इसका आप खुद फाइंड आउट करो, ये वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू क्या है वो हमें पता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यूज करके आप करो और आंसर बताओ मुझे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, उसका होल स्क्वायर, tan 45 है 1, एंड कॉस 30 क्या है, तो वही चीज √3/2। तो आंसर क्या आएगा, ओके, मतलब क्या इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 +2 -3/4, ये कैंसल, तो आंसर क्या आया, तो वेरी गुड। ओके, बस ऐसे ही इन्वॉल्व रहोगे तो और ज्यादा मजा आएगा आपको। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रूफ है, आप कर सकते हो, और हमने अभी तक जितना किया उसमें अगर कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो।
अदरवाइज हम यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड करेंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है, रेज योर हैंड। यहाँ तक जितना हमने किया उतना, तो आपको इसमें क्या याद रखना है वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा लूं। तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें याद रखेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिक, सबसे पहले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज सभी याद कर लो। देखो एग्जाम नजदीक है, मैंने जितनी चीजें बताई यहाँ पर उतनी चीजें एक बार याद कर लो, तो आपका ये पूरा चैप्टर समझ लो कि पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब खाली आपको करना क्या है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस कर पाओ, जितने भी एग्जाम्पल्स कर पाओ, कहीं से भी लेके आर डी शर्मा से लेके कर सको, या अग्रवाल से लेके करो, जितने भी मैक्सिमम प्रैक्टिस। देखो इसमें प्रैक्टिस, ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक प्रूफ वाला सम बताया, ऐसे ढेर सारे अलग अलग सम्स है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये रेशियोज याद रखने हैं। फिर उसके ऊपर से मैंने आपको ये चीज बताई थी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, मतलब रेशियो और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन 1। फिर हमने बताई थी ये वैल्यूज, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। फिर हमारे पास ये आइडेंटिटीज थी, ये आइडेंटिटीज। इसके अलावा इस चैप्टर में फॉर्मूला के नाम पे कुछ नहीं है, बस ये 3 ही पेज जो है वो फॉर्मूला के नाम पे हमारा याद रखना है। बाकी सब हमारे कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो। चलो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि मेरे पास ऐसा प्रूव है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है sec a प्लस tan a। ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो मैं एलएचएस लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। बोले सर मैं आरएचएस लेके कर सकता हूँ, कर सकते हो, बट ये वापस रूट लाना वो पॉसिबल नहीं होगा। और या तो फिर ऐसा कर सकते हो, सर मैं एलएचएस का अलग करूँ, आरएचएस का अलग करूँ, दोनों का आंसर सेम लाऊं। ऐसा प्रैक्टिस बहुत कम करना आप लोग, ऐसा प्रैक्टिस कभी मत करना। ऐसा प्रैक्टिस तभी करना जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले, ताकि ये रूट हट जाए। अब रूट हटाने के लिए हमने बचपन में सीखा हुआ है, हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ऑलवेज हम ज्यादा ट्राई करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ये कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब मैं इससे अगर ये डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारा मैथ्स का रूल है, अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो किसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये इक्वालिटी मैच होगी। ओके, तो अब ऊपर क्या बन गया, तो देखो रूट में तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बन गया, तो नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो ये स्क्वायर रूट है, ऊपर लगेगा तो ये मतलब स्क्वायर रूट का मतलब सबको पता है कि ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग हम रूट दे देंगे। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो नीचे बन गया कॉस ए, और ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए। अब सिंपल, ये जो कॉस ए है, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो 1 बाय कॉस मतलब बन जाएगा सेक, एंड साइन बाय कॉस बन जाएगा tan। तो हो गया प्रूफ हमारा। इस सब का स्टार्टिंग आपको क्या था वो याद रखना। ऐसे रूट टाइप के ऐसे कोई भी आपके पास आए तो कॉन्जुगेट लेके स्टार्ट करो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा ये कंसेप्ट का जो सेशन है यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है, मैंने आपको बताया वैसे आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे। यस बेटा, सर बोलो। ये जो ऐसे प्रूव दैट वाले हैं, उसको हम सारे को साइन कॉस में कन्वर्ट करके करें तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद अब देखो, जब भी आपके पास, समझना ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ वो कंसेप्ट हर एक सम के लिए होता है। जब भी आपके पास ऐसे प्रूव दैट वाले कोई भी सम आए, पहले उसका राइट हैंड साइड देखो, मुझे आंसर क्या लाना है। तो हम जब भी एक प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो हमारा फोकस होना चाहिए आंसर पे, क्योंकि अगर हमें आंसर ही नहीं पता तो हम आगे का सोच नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यों सोचा कि मुझे sec और tan लाना था, तो मैं इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूं,
तो ऊपर 1 प्लस साइन ए बाई कॉस बन गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर सोचा कि मुझे ये 1 माइनस साइन तो है मेरे पास, मैं नीचे कॉस कैसे ला सकता हूँ। तो इसका मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूंगा तो 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस, तो वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस। तो ऐसे करके आ रहा है, वैसा एडवांस में आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो हर एक सम को साइन कॉस में कन्वर्ट करके अगर आप लाते हो, अगर पॉसिबल होता है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कंसेप्ट अप्लाई किया बुक ने वही हमें फॉलो करना है। साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर वापस आपको आंसर के ऊपर फोकस रखना, मुझे आंसर क्या लाना है। अगर आंसर मुझे टेन और सेक के फॉर्म में लाना है तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, और कोई डाउट है आपका? तो ये हमारा पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो गया। देखो हर रोज हम क्या करते हैं, हर एक लेक्चर में एक चैप्टर रिवाइज करते हैं। एटलीस्ट अगर आप क्या करो, जिस दिन जो चैप्टर रिवाइज हो रहा है ना, उसी दिन उस चैप्टर के बाकी की प्रैक्टिस कर लो, तो आपके एग्जाम तक आपका पूरा मैथ्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी तक हमने पूरे के पूरे 8 चैप्टर रिवाइज कर लिए, ओके। तो अब वैसे ही अब रिमेनिंग जो चैप्टर्स है हम ऐसे हर एक लेक्चर के बाद लेने वाले हैं। अभी तक हमारे पास क्या है कि एक लेक्चर कल ब्रेक है, तो ब्रेक के अंदर क्या कर सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो कोई डाउट नहीं है?